भी जो नेता होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या इस पे काम होता है, अमल होता है? जैसे आप यहाँ के प्रधान हो, 1.5 साल हो गया, तो मैं इस मुद्दे में मैं आऊँगा कि आपने कौन-कौन से कार्य करवाया है यहाँ पे और कितना लोगों की आपने मदद किया है? सर, इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे विस्तार से बताइए। आपका पहले बैकग्राउंड मुझे बताइए आप अपना। बैकग्राउंड मतलब ऐसा प्रधान होने 1.5 साल हुआ जी। हमको प्रधान बने। हुँ। 50 साल से जो रोडें जी। आज तक मतलब लोग अवैध कब्जा किए हुए थे, हुँ। सर्वप्रथम हमने उस पर काम शुरू किया। जी। रोडों के सिलसिले में लगभग हम 8 किलोमीटर कच्ची रोड बनाए, जी। जो मनरेगा द्वारा बनाया गया, मजदूरों द्वारा बनाया गया। जी। और गौशाला हमारे यहाँ चलती है, हुँ। बंधा बनवाया गया। हुँ। 100 जानवर हमारे यहाँ, उनका खान पान की व्यवस्था करना ये हमारा काम है। जी, जी। हमारे गांव में जो है कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं थी। जी। जब हम आए हैं और बीडीसी भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जी। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा एक सार्वजनिक शौचालय जो है लाया गया है जी। और एक प्रधान द्वारा जो है सार्वजनिक शौचालय पनवारी में बनाया गया। अच्छा। और गौशाला में हमारे द्वारा जो है भूसा गोदाम बनाया गया, तो सर वो चालू है इस वक़्त वो? सब चालू है। जी। और वो भूसा गोदाम बनाया गया जिसमें जानवर को खान पीन रखने की व्यवस्था है। हुँ, हुँ। और अलग शेड बनवाया गया हुँ। और वहाँ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। 325 मीटर इंटरलॉकिंग बनाया गया। जी। और जितने गांव में लोग रास्ता बंद किए थे जी। उस पर विशेष कार्य करके हुँ, हुँ। और सामंजस्य से जो है पूरा जो है हुँ। उसका निस्तारण करा के हुँ। हम लोग जो है रास्ता खुलवा दिए जी। और किसी प्रकार की अभी रास्ता की कोई समस्या हमारे ग्राम सभा में नहीं रह गई है। तो सर कोई ऐसी कोई आपको अड़चन ना आई हो, कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी तो छोटा मोटा आता रहता है, हुँ। लेकिन ये है अभी एक अमृत सरोवर यहाँ प्रस्तावित है जी। जिसपे कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, हुँ। जिसमें यहाँ राजनेताओं का जी। जो लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं राजनेताओं हुँ, और हुँ। अधिकारियों की दुर्व्यसन है। जी। प्रधान कितना भी एप्लीकेशन देता है इनके सामने फेल है। जी। अब प्रधान इसके लिए जो है अगला कानूनी कदम उठाने के लिए बाध्य है। हुँ। इन लोगों को जैसे ये तालाब है आप देख रहे हैं, जी, जी, जी। लोग अवैध कब्जा इस पे किए हुए हैं, जी। मछली पालन किए हुए हैं हुँ। और कुछ गांव सभा के सदस्य जो है जी। वो इसमें इन्वॉल्व हैं जी। और मतलब सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। जी। 20 एप्लीकेशन हम लोग दिए, जी। लेकिन प्रशासन से कोई आज तक इसको जो है नापने तो नहीं सर अब तो आया। योगी जी का राज है और योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में दम है, तो ये सर दिखाई दे रहा है कि बस ऐसे ही? ऐसा है वो शिकायत होती है, कागज में निपटारा हो जाता है, जी। ऑन स्पॉट नहीं हो रहा है। अच्छा, ऑन स्पॉट भी हो रहा है? जब प्रधान की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनमानस की क्या सुनी ये जाएगी? तो जो बहुत सही बड़ी चीज़ बात है, जी। जो सही है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे हमारे नहीं यहाँ है। तो नहीं है, अब कहीं होगा तब नहीं है। तो सर एक बात मुझे बताइए, जैसे कि योगी जी का राज है उत्तर प्रदेश में, तो आप किस नज़रिए से कामकाज देख रहे हो? इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उनके कामकाज और यूपी में जिस हिसाब से आजकल उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि योगी जी में दम है, हमने ये विकास का काम किया, वो विकास काम किया, वो कहाँ तक? देखिए योगी और मोदी ईमानदार हैं जी। लेकिन जो यहाँ और नेता हैं ये ईमानदार की उसमें काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये जरा भी करते तो और अच्छा होता। जी। न अधिकारियों को उनका दबाव है न कुछ है और वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तानाशाह घूम के निभा रहे हैं कि जो मर्जी वो कर रहे हैं, अच्छा। किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो सर आपने अभी तक इस ग्राम में कितनी कॉलोनी आपने पास करी है? मतलब लगभग हमारे शासन में जी। लगभग 14-15 कॉलोनी आई। जी। हाँ, तो मिल गया लोगों को नहीं मिला? मिल गया है सबको। जी। 4 अभी आई है ओबीसी के, जी। वो वहाँ गर्रान में उनको मिल रहा है। अच्छा, और ये नल की व्यवस्था कैसे क्या है? नल रिपेयर प्रधान को जो है नल लगाने का वो अधिकार नहीं है। अच्छा। रिबोर वो जिसका वो है वही कर सकते हैं और सरकारी नल लगाने का अधिकार नहीं है। ये और रिपेयरिंग का है, जिसका गड़बड़ होता है वो रिपेयर। अच्छा, तो सर मैं मतलब कि हमारे दर्शकों को जरा मुझे फिर से जरा जानकारी दे दीजिए, प्रधान के अंडर में कौन कौन से काम आते हैं जिस पे प्रधान कार्रवाई करता है? प्रधान जैसे भू प्रबंधक समिति का अध्यक्ष है जी। जितनी गांव सभा की भूमि है उसकी देख रख रखाव उसकी जिम्मेदारी होती है। और जैसे नल किसी का गड़बड़ हो गया, कहीं रास्ता नहीं है, नाली खड़क गया, जब उसके बजट में रहेगा तो अपना काम करेगा। हाँ, ये सब काम है। और बजट रहेगा सौर ऊर्जा लाइट लगवा सकता है। बस यही सब है। तो सर एक बात बताइए मुझे, जनता से कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे यहाँ की जो जनता है आपको जिता के आप प्रधान बने हुए, कैसा प्रेम व्यवहार, कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पांस अच्छा है जनता के जी। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा पढ़े लिखे थोड़ा संख्या जो है ज़्यादा नहीं है। जी। जी। और जो वैसे आदमी हैं उनको गुमराह करते हैं, तरह तरह के इधर उधर करके गुमराह करते हैं, वो गुमराह हुए अपना
जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे ही। अच्छा, तो मतलब आपके कामकाज में जैसे आप जब से आप कार्यभार संभाले हो तब से आपने ये रोड दुरुस्त करवा दिया आपने, हाँ हाँ कॉलोनी दिलवा दिया, हाँ तो मतलब कि जनता वाकई यहाँ पे खुश है। हाँ खुश है। अब हम तो कहेंगे खुश है, जी जी। लेकिन आप जब जनता से पूछेंगे तो जनता सही चीज़ बताएगी कि हम क्या हाँ, कर एक बार क्या नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार मैं यहाँ की नहीं, इस एरिया की कि तो आपके एरिया में जैसे कि ये सेखनपुर हो गया, कौन कौन से आते हैं गाँव, आप मुझे बताइए। हमारे यहाँ सेखनपुर है जी जगदीशपुर है जी पनवरिया है जी गर्रान है जी और एक झलिया है। जी ये 5 पूर्व जी। 5 प्रो आते हैं आपके अंडर में आते हैं, तो हाँ, इनसे मैं ज़रा राय सलाह लूँगा कि क्या किस हिसाब से काम हो रहा हाँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, तो जनता सही। बता देगी। जनता बता क्योंकि देगी, सर सही। एक धारणा होती है बहुत ज़्यादा कि कोई भी नेता रहेगा सबको खुश नहीं कर सकता, कहीं अच्छा भी होता है कहीं बेकार भी होता है, होता कि नहीं होता सर? होता है बेकार होता है, लेकिन ये है कि बहुत से प्रधान जो है रंजिश में काम करते हैं। हम इसके पूर्व कई प्रधान थे हमारे यहाँ जो रंजिश में तरह तरह लोगों को पीड़न किए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, मैंने कई लोगों से, मैं यहाँ पे जब मैं आया हूँ यहाँ पे मैंने कई लोगों से सुना है, मेरा दिल तो खुश हो गया क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, वाकई आप शोभनीय हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे अच्छा भी महसूस हो रहा है। ऐसे ही काम होना चाहिए, ऐसे नेताओं को भी ये चीज़ सोचना चाहिए जो निगम पार्षद हो, विधायक या सांसद हो, चुनाव जीतने के बाद सर ये कोई काम करते नहीं है, पर आप जिस हिसाब से आप एक प्रधान होकर के इतना अच्छा काम कर रहे हो, आगे के लिए आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा। दूसरी बात ये है जी कि जैसे हमारे यहाँ इसके पूर्व प्रधान थे, जी जी। उनके यहाँ 4 लोग बैठे रहते, 5 लोग बैठे रहते, तरह तरह की इधर उधर बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, जिसका काम है हम उससे डायरेक्ट मिलते हैं, भाई काम क्या है बताइए। हम अपने यहाँ ये नहीं कि भैया आप हमारे यहाँ आइए शाम को बैठिए ये करिए, ऐसा नहीं। किसका क्या काम है जी वो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसका वो कहे या ना कहे, हम अपने उस स्थान पर पहुँचते हैं, काम करते हैं। साहब एक चीज़ ये भी बड़ा आरोप रहता है जनता का कि जो जैसे नेता लोग हैं, जैसे आप जैसे प्रधान हो, निगम पार्षद है या विधायक है, चुनाव से पहले जो उनका खर्चा होता है बहुत दिखाते हैं प्रचार में, ये खर्चा कर दिया वो खर्चा कर दिया, चुनाव जीतने के बाद अपनी झोली भरने में लगते हैं। पर इसके बारे में मुझे बताइए, कहीं लग रहा है बहुत ऐसे होते हैं जो प्रधान होते हैं बड़े अच्छे, चुनाव से पहले क्या होते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपनी झोली भरते हैं, कुछ ऐसा है कुछ? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, दूसरे के यहाँ होता होगा जी। क्योंकि जो हमारे जब से हम प्रधान हो गए 1.5 साल हो गए, हमारे खिलाफ 4 RTI लग चुकी। जी। चारों का जवाब हम कह के पूरी फाइल दे दिए हैं, उनको दे दिए। RTI में क्या जवाब था? RTI में था कि आपने पंचायत भवन बनाया जी और रोड बनाया, कौन काम किया, कैसे किया, इसका कितना मद है, क्या है, कैसे, तरह तरह के। अब गौशाला जैसे 3 लोग जो है सरकार की तरफ से रखे गए हैं, हमारे यहाँ गौशाला 5 लोग काम कर रहे हैं जी। इसलिए कि 100 जानवर 3 लोगों के बस की बात नहीं नहीं नहीं, ये तो व्यवस्था प्रधान का काम है, कैसे अपना एडजस्टमेंट करता है। और तरह तरह के वो किए, लेकिन हम सबके जवाब दिए और जवाब देने के बाद अब जो देखा जाए। नहीं, वो तो सर मैं भी देख रहा हूँ कि आपका जो काम है सर वो दिख रहा है, ज़मीनी स्तर पे काम दिख रहा है। हम ऐसा है जी। हम सुबह पूरे गांव से आप किसी पूछ लीजिए, जब हम यहाँ रहते हैं तो हम 6 बजे तो गौशाला पहुँच जाते हैं जी। और हम लगभग 8 घंटा तो हमेशा पर डे। गौशाला में कितनी गाय होंगी सर? लगभग 100 जानवर। 100 जानवर होंगे। तो आदमी 3 है कि ज़्यादा है? 3 है। 3 है आदमी? 3 है, 2 हमारी तरफ से रखे गए हैं जी। उनकी व्यवस्था हम इधर उधर नरेगा में लगा के हाँ चला रहे हैं, चला रहे हैं। क्योंकि 100 जानवर को हैंडल करना 3 आदमी की बस की बात नहीं है बात। एक आदमी रात को सोता है, 4 लोग परमानेंट लगे। अभी कुछ जानवर और बढ़ रहे हैं तो एक आदमी सरकार की तरफ बात हुई तो एक आदमी उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अभी सर आपका प्लान आगे क्या है? अभी हमारे यहाँ जो है गौशाला के बगैर एक बड़ा तालाब है जी, जो सराय जुझार जी, कुसेला और सेखनपुर रामगढ़ के बॉर्डर पे, उसमें हम चारों तरफ 500 मीटर में बंधा बनवा रहे हैं, जिसमें 2 मीटर ऊंचाई पे है, नीचे 8 मीटर बेस है और ऊपर जो है 3 मीटर की किनारे किनारे सड़क टाइप की बन रही है। लगभग वो उसी पर हमारा काम चल रहा है, वो करेंगे। और उसके बाद कुछ वो क्या कहते हैं, गौशाला में 2 सेट बनना है और जानवर के लिए चारी वारी की व्यवस्था करना, मार्च तक हमारा यही काम है। उसके बाद गौशाला में एक तालाब की खुदाई है। ये हमारे यहाँ अमृत सरोवर का एक उद्घाटन हुआ है, इसमें देखिए सांसद विधायक जो है उद्घाटन करके गए। उसके बाद
कोई किसी IAS का फ़ोन आता है, किसी जो है विधायक का फ़ोन आता है, तो यहाँ अधिकारी विधायक सर कौन है आगे? यहाँ तो वो हैं सीताराम वर्मा जी। अच्छा जी। हाँ, वही उद्घाटन करके गए। तो उनसे सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनसे सहयोग मिल रहा है, लेकिन वो जो है वर्मा जी कई बार जो है कहे अधिकारियों से, लेकिन उनके पीछे कुछ अधिकारी जो है वो टेलीफोन अधिकारियों को कर देते हैं, तो चुपचाप वो बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करने देते। और न इसकी आज तक पैमाइश की कि भाई ये जो है किस तरह से तालाब पर लोग कब्जा किए हुए हैं, बंजर में कब्जा किए हुए हैं, किस तरह से कुछ जमीनें और फर्जी लोग लिए हैं, उस पर सरकार ध्यान ही नहीं देती। प्रधान की शिकायत करने के बावजूद अब कहाँ मुख्यमंत्री को कई लेटर हम लोग दिए गए, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। नहीं, जवाब अधिकारियों को रहता है कि फर्जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब फर्जी रिपोर्टिंग अभी करें थे, अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले तब तो कुछ सुनवाई होगी, इसके पहले होगा नहीं। यही सब चल रहा है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सर आप ज़्यादा बात हो गई आपसे, एक छोटा सवाल पूछूंगा आपसे, मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्या रोड पे पोस्टर लगाने से विकास होता है? रोड से पोस्टर लगाने से कोई विकास हमको नहीं दिखता, इसलिए जब तक आदमी खुद नहीं वो कर्मठी हो, धरातल पे उतरे, खुद सुपरविजन करे, तभी काम हो सकता, नहीं काम नहीं होता। हाँ, ये पोस्टर से थोड़ा कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन सर चलते चलते, एक समाज के नाम संदेश, जो आजकल जैसे प्रधानों को लेकर के लोगों का अलग नज़रिया है कि प्रधान चुनाव जीतने के बाद अपनी झोली भर लेते हैं, एक समाज का प्यारा से संदेश सर। हमारा संदेश ये है कि जैसे प्रधान के खिलाफ अगर लोग मतलब गलत भावना रखें हैं, जैसे वो पैसा वैसा के मतलब कि देखते हो कि चुनाव टाइम पे लोग बांटते हैं, मुर्गा दारू कहीं अकड़म बकड़म, ये सब चीज़ें आप देखते हो चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं तरह तरह के। हाँ, मतलब अपनाते हैं। हम तो 20 साल पहले चुनाव लड़ रहे हैं जी, तब की जनता में आपकी जनता में बहुत अंतर है। जी हाँ, अंतर है। और दूसरी चीज़ ये कि लोग अगर गलत नज़रिए से प्रधान को देखते हैं तो भाई गलत है। जी, लेकिन प्रधान व्यक्तिगत हमारे कहना है कि हमारा विचार क्या है, या तो हम जानते हैं या दूसरा जानता है। जी, दूसरा कोई जान नहीं पाए। जी सर। लेकिन हम ये चाहते हैं गांव वालों से कि अभी भी बहुत देर नहीं, मतलब कोई बेड़ा नहीं है, अच्छी सोच रख के अच्छी सोच के साथ बढ़ना चाहिए। और जो जनहित का कार्य है, जो पूरी पब्लिक का है, कोई आदमी व्यक्तिगत जो है उस पर अपना दावा करे अनायास, तो ना करे तो अच्छा है। क्योंकि ये जो है गांव की जो बुनियादी ढांचा है, जैसे तालाब सड़क एक सब, इसको नष्ट करना जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत होगा। यही हमारा कहना है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको हमसे बात करने के लिए सर, धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? कैसा लगा सर आपको? बढ़िया जी। काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक नंबर काम हो रहा है। अच्छा, जो पहले के जो प्रधान हुआ करते थे उनके कामकाज को और इन सर के कामकाज को कैसा आप आपसे? जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो प्रधान हुआ करते थे देखते थे आप काम उस हिसाब से होता नहीं था। आज के हिसाब से मैं भी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जो यहाँ के जो प्रधान है संजय सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, ऐसा होना चाहिए जी। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? जी, कैसा लग रहा है सर? काम काज हो रहा है गाँव में आपके? जी, कोई एक काम गिनवा दीजिए। जी, पंचायत भवन बना, गौशाला के देख रेख प्रधान अच्छी तरह से कर रहे हैं। जी, तो आप इनके काम काज से खुश हो? बहुत खुश जी, ऐसा होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया है जी। हाँ, ऐसे प्रधान जी, जो पहले के जो प्रधान हुआ करते थे आप देखते थे क्या कंडीशन हो रही थी। उसमें उनके प्रधान में बहुत अंतर, जमीन आसमान। जी, विकास होना चाहिए। जो विकास बहुत, जो चुनाव टाइम में सर ने जो वादा किया था वो ग्राउंड स्तर पे दिख रहा है आपको? बराबर दिख रहा है। चलिए, 1.5 साल में बहुत काम जी, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या नाम सर आपका? काम काज हो रहा है ना सर आपके गाँव में? हाँ, काम काज हो रहा है। तो आप प्रधान जी से खुश हो आप? अरे हम तो खुश ही हैं, लोग भी खुश हैं। ऐसा है, प्रधान जी जो काम कर रहे हैं, आज तक जितने प्रधान हुए वोट की राजनीति के लिए वो विवादित काम को वैसे बचाए रखे, उसमें हाथ लगाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटे से मैं जानना चाहता हूँ आपसे, चुनाव से पहले, ठीक है सर, चुनाव से पहले जो नेता लोग हैं वादा एक से करते हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव नज़दीक आ जाता, टाइम आ जाता, नेता लोग बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं। आपने सुना होगा जब बरसात होता है बरसाती मेला की तरह टर करते हैं। चुनाव बीतने के बाद ये नेता लोग गायब हो जाते हैं। तो जैसे
यहाँ के जो प्रधान है संजय सिंह है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी इसी ग्राम का मैं निवासी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ उनके काम काज से मैं भी खुश हूँ। तो ये एक तो मिलनसार है, तो आपको लगा क्योंकि आप यहाँ पे बराबर कंटिन्यू आप रह रहे हो, तो इनका मिलना जुलना बातचीत होना ये कंटिन्यू होता है कि ऐसे ही? नहीं, बराबर मुलाकात होती रहती है तो ना। सहयोग करते हैं कुछ, जैसे अरे कोई क्यों दिक्कत नहीं परेशानी है, सर? सहयोग? अरे पूरे गांव के जब जो संपत्ति गांव की है जी। उसमें जो है पूरा काम कर रहे हैं तो पूरे गांव को सहयोग कर रहे हैं। मेरा पर्सनल थोड़ा मामला है कि मुझसे बात हो रही थी, मेरे काम कर रहे हैं। जो काम हो रहा है सार्वजनिक काम हो रहा है जैसे सपोर्ट को मतलब सपोर्ट किए, जैसे कोई आपको परेशानी आ गई, सर के पास आप आ गए, कोई मुझे आप हेल्प कर दिए, क्या मदद करते हैं सर? अरे मदद क्यों नहीं करेंगे।